हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है बहुपद पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9th और 10th में सेकंड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आपको पढ़ना है और सीखना है और समझना हो। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि और भी बच्चे पढ़ने पाएँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दिल से, ताकि और भी लोग आके आपके साथ पढ़ने पाएँ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आज पॉलिनोमियल क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पॉलिनोमियल बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुपद। तो अगर हम ये अलग तोड़ लें बहुपद, अब ये आप सोच रहे हैं बहु का मतलब क्या होता है, पद का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहु ये क्या है। ये सास बहु वाला नहीं है, ये क्या है, पद है। और ये बहु मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाली की बात कर रहे हैं। बहु मतलब एक से अधिक जो भी पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और एक इसकी हम डिफिनीशन जान लेते हैं, बहुपद का अर्थ क्या होता है। ऐसा पद, अब पद की पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पद क्या होता है। x, y, z, 2x, 3x, 4x, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो इसी से हम जान लेते हैं बहुपद की डिफिनीशन। ऐसा पद जिसके चर की घात, चर क्या होता है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ABCD कुछ भी हो सकता है। ऐसा बहुपद, ऐसा पद जिसके चर की घात शून्य या फिर धनात्मक होना चाहिए। शून्य और धनात्मक होना, शून्य क्या मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या हो गई तो वो धनात्मक होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x, 3x, 4x, मैंने क्या कहा, ऐसा पद, ये पद है आपके, ऐसा पद जिसकी चर की घात, चर क्या है, x है, यहाँ पे मान लिया y लिख लिया, यहाँ पे a लिख लिया, कुछ भी लिख लिया। तो यहाँ जो ये चर है इनकी घात क्या होना चाहिए, शून्य हो या धनात्मक होना चाहिए, शून्य या फिर और भी संख्या होना चाहिए, शून्य। यहाँ पे देखिए अगर हम शून्य कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ये देखिए सिर्फ एक लिख के, तो ये अचर राशि है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो 3y बहुपद हो गया, यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये भी बहुपद हो गया। ठीक है, अगर इस तरह लिखा है ये भी बहुपद है, अगर इस तरह लिखा है ये भी बहुपद है। इस तरह जो भी आपको मिलेगा ये सारे बहुपद हैं। लेकिन इसके जो मानक रूप होते हैं बहुपद के, उसके हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बहुपद की बात कर लिए हैं, ऐसा पद जिसके चर की घात 0 और धनात्मक होना चाहिए, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी, और त्रिपदी। ठीक है, ये बहुपद होते हैं। एक पदी बहुपद का मतलब होता है, देखिए एक पद मैंने बताया क्या होता है, और एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया, या कुछ भी हो गया, ये क्या हो गए, एक पदी बहुपद हो गए। देखिए इसमें एक पद है, सिर्फ एक पद। द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे 2x + 1, 3x² + 1, 2x + 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। देखिए जब प्लस और माइनस में टूट जाता है, प्लस या माइनस में टूटता है, जो भी पद अलग अलग होता है उसे हम पद बोलते हैं। इसमें देखिए 1-2 पद हैं, इसमें देखिए एक पद है, सिर्फ इसमें एक पद है, इसमें 1-2 2 पद। अब त्रिपदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हों। देखिए जैसे 2x³ + 2x + 1, 3x² + x + 1,
ये देखिए यहाँ पे अगर माइनस लगाना चाहे माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस, मतलब कि प्लस माइनस में जो ये प्लस माइनस होता है इन्हें ही तोड़ना होता है, तभी अलग होता है पद, उसे हम पद बोलते हैं। जो अलग अलग वाले होते हैं उन्हें हम पद बोलते हैं। उसके बाद शून्य पद, शून्य बहुपद समझ लीजिए, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसके गुणांक, ऐसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके गुणांक, इसके ऐसा बहुपद जिसका गुणांक, गुणांक मतलब यहाँ पे जैसे संख्या लिखी हुई है ये, इसके गुणांक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। अगर ये लिखा हुआ है तो इसके क्या हो? गुणांक क्या हो? शून्य हो। अगर यहाँ पे 0 0 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे गुणांक याद करना, ऐसा बहुपद जिसके गुणांक 0 हो। गुणांक जो भी चर होता है उसके आगे होता है, उसे हम गुणांक बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आगे आपको और समझ में आएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं, और सारे बहुपद होते हैं और उनको भी हम पढ़ लेंगे। रैखिक, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। रैखिक बहुपद में ऐसा पद जिसकी चर की घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो। जैसे x, 2x, 3x, 4। देखिए ऐसा रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा पद, बहुपद जिसमें चर की घात सिर्फ 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे है कि नहीं? यहाँ पे देखिए 1 है कि नहीं? जिसमें टर्म, ये आपके पद है, इसमें देखिए चर की घात है कि नहीं? ये चर होते हैं, इसे हम टर्म बोलते हैं। देखिए ये जो चर हैं आपके, इसमें देखिए सबकी घात 1 है। अब द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। ये रैखिक बहुपद हो गया। अब हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद। अभी हमने द्विपदी बहुपद पढ़ा था, अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें चर की घातें 2 हों। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब, सॉरी प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इस तरह जो कुछ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद बोलते हैं, जिसमें चर की घात 2 हो, चर की घात 2 हो, चर की घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात कितनी हो? क्यूब हो। ये भी हो सकता है जिसमें चर की घात क्या हो? जिसमें चर की घात 3 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं चतुर्घात। उसमें क्या होता है? देखिए आगे अगर चतुर्घात की बात कर लेते हैं, चतुर्घात घात की अगर हम बात कर लेते हैं बहुपद की, तो इसमें क्या होता है? 4 घातें होती हैं। इसमें क्या होता है? 4 घातें होती हैं। जिसमें 4 की 4 हो, वो कौन सा बहुपद होता है? चतुर्घात बहुपद होता है। आपको समझ में आ गया हो, मुझे आशा है। जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि और भी बच्चे पढ़ें और मज़ा आने पाए, और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आने पाए। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक करते चलिए। यदि आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल होने पाए। थैंक यू सो मच।